वेलकम बैक फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फार्मेसी फ्रेंड चैनल में। फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त फैजुद्दीन। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 3 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आज हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे उन्हें जान लेते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, पेटेंट सर्विस, लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग के बारे में। एंड इससे पहले भी मैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के ऊपर 2 चैप्टर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। फ्रेंड्स, उसकी लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि दो से दोस्त के काम आता है। इंट्रोडक्शन। हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस में से एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 3 कैटेगरी में आती हैं। नंबर 1 वार्ड कंट्रोल सिस्टम, नंबर 2 फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस बेस्ड सिस्टम, नंबर 3 फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इशू सिस्टम। वार्ड कंट्रोल सिस्टम, यह वार्ड बास्केट सिस्टम है जो तब होता है जहां वार्ड सभी ड्रग के लिए फार्मेसी को एक ऑर्डर लिखता है, जो 2 या 3 दिनों की एक विशेष अवधि के लिए होता है। फार्मेसी तब ऑर्डर को इकट्ठा करता है और डॉक्टर द्वारा दिए गए दवा के आदेशों को देखकर वार्ड में भेजता है। सिटी ऑफ फार्मेसी वाले पब्लिक हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था बहुत कम देखी जाती है। फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस बेस्ड सिस्टम, ऐसे सिस्टम में ड्रग की एक चेन वार्ड में उपलब्ध होती है और फार्मेसी स्टाफ द्वारा मैनेज की जाती है। परंपरागत रूप से इस सिस्टम में 75% से 80% रोगी दवाओं की डिस्पेंसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इशू सिस्टम, इस सिस्टम में वार्ड की जगह रोगियों को ड्रग जारी की जाती है और उन्हें यूनिट डोज सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यूनिट डोज सिस्टम में फार्मेसी द्वारा एक खुराक वितरित की जाती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पेशेंट सर्विस, हॉस्पिटल या क्लिनिक, हेल्थ सेंटर और अन्य जगहों पर मरीज को एडमिट नहीं किया जाता है। इसमें मरीज डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर मरीज को डायग्नोस करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है। मरीज की हालत ज़्यादा खराब होती है तो डॉक्टर एडमिट करते हैं, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और मरीज मेडिसिन फार्मासिस्ट से लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल को जनरली 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इमरजेंसी, 2 रेफरर, 3 प्राइमरी केयर और एम्बुलेटरी। इमरजेंसी आउट पेशेंट, एक पेशेंट को ऐसी स्थिति के लिए इमरजेंसी या एक्सीडेंटल देखभाल प्रदान की जाती है जिसके लिए तुरंत मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, जाकर उस मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। रेफर्ड आउट पेशेंट, वह पेशेंट जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें डायरेक्ट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में रेफर किया जाता है। प्राइमरी केयर, प्राइमरी केयर बहुसंख्यक केयर है। डेली पर्सनल हेल्थ रिक्वायरमेंट के एक मेजॉरिटी को पूरा करने के लिए प्राप्त सेवाओं की एक सीमा का वर्णन करता है। इस बहुमत में पेंशन, स्वास्थ्य रखरखाव और विभिन्न लक्षणों, समस्याओं और बीमारियों के पुराने पहलुओं, इवोल्यूशन और मैनेजमेंट की आवश्यकता शामिल है। एम्बुलेटरी पेशेंट, वह पेशेंट जो चलने में सक्षम हैं और आउट पेशेंट प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करते हैं और वॉक ऑफ करते हैं, इसलिए उन्हें एम्बुलेटरी मरीज कहा जाता है। लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया के बारे में कोई रूल नहीं है। यह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए जिससे मरीज को आसानी से मेडिसिन डिस्पेंस की जा सके। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया में बैठने की व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए ताकि प्रिस्क्रिप्शन को भरने के लिए लंबे समय तक आवश्यक हो। मरीज को तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि प्रिस्क्रिप्शन भर नहीं जाती। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं आउट पेशेंट डिस्पेंसरी का डायग्राम हमें किस प्रकार बनाना है। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम उसको याद कर लेंगे और अपने पेपर में सेम ऐसा ही हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इन पेशेंट सर्विस, हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट सीरियस डिसीज से ग्रस्त आते हैं जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। इस प्रकार के पेशेंट को इन पेशेंट कहा जाता है और इनको दी जाने वाली सर्विस को इन पेशेंट सर्विस कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड
सेकेंड, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के अंतर्गत डॉक्टर प्रत्येक मरीज के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, मरीज अथवा उसके संबंधी किसी मेडिकल स्टोर से लाते हैं। यह सिस्टम छोटे एवं निजी हॉस्पिटल में अपनाया जाता है। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से पेशेंट को ड्रग मूल्य के भुगतान पर अथवा नॉन चार्ज उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी प्रकार की ड्रग हॉस्पिटल में उपलब्ध रहती हैं। चार्ज या नॉन चार्ज सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। ए, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इस सिस्टम में ड्रग नर्सिंग केयर पर उपलब्ध होती है तथा जरूरत होने पर मरीज को ड्रग दी जाती है तथा उसके मूल्य की वसूली मरीज से की जाती है। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में नर्सिंग केयर पर ड्रग का एक स्टोर बनाए रखा जाता है तथा मरीज को ड्रग नॉन चार्ज पर उपलब्ध कराई जाती है। कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इस सिस्टम में हॉस्पिटल में एक ऐसी व्यवस्था की जाती है कि कुछ ड्रग को मरीज की हॉस्पिटल सेवा का भाव बनाया जाता है तथा उस प्रकार की ड्रग को दिया जाने पर मरीज से किसी प्रकार का मूल्य नहीं लिया जाता तथा कुछ महंगी ड्रग मरीजों को मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। यूनिट की डोज का डिटर्मिनेशन। यूनिट डोज में मेडिसिन के सिंगल डोज के मल्टीपल की डिलीवरी के लिए फार्मासिस्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रिस्क्राइब रूट से एक पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार होते हैं और नर्सिंग यूनिट को ड्रग की सप्लाई करने के बजाय टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेडिसिन तैयार करने के लिए नर्सिंग की आवश्यकता होती है। वन सिंगल यूनिट पैकेजिंग जिसमें एक कंप्लीट मेडिसिन की डोज के रूप में होती है।